बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम अपनी वीडियोस की एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जो कि एक इंतहाई ज़बरदस्त किताब शुक्रिया से है, जिसके राइटर हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब और उनकी वाइफ वजिया ज़ुबैर साहिबा। इस किताब को लिखने का ख़याल कैसे आया, इसके बारे में राइटर का कहना है कि हम में से बहुत से लोग सुबह उठते के साथ ही अपने प्यारों को, दोस्तों को, अहबाब को गुड मॉर्निंग मैसेज या कोई बहुत ही अच्छा सा कोई कोट, कोई नसीहत आमेज़ मैसेज जो है वो भेजते हैं। तो क्यों ना एक ऐसी किताब लिखी जाए जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी मश्क तरतीब दी जाए जिसके ज़रिए लोगों के अंदर शुक्रगुज़ारी का जज्बा पैदा किया जाए। इसी दौरान उनकी नज़र रोंडा बायरन की एक किताब दी मैजिक गुज़री, जिसमें इसी बेस पर 30 दिन के 30 असबाक तरतीब दिए गए थे और हर चैप्टर के साथ एक एक मश्क दी गई थी। उन्होंने बेसिक आइडिया उसी किताब से लिया है और इसके साथ साथ उन्होंने इस किताब में कुरान और अहादीस के रेफरेंस को शामिल करके बड़ी जामे और मुफीद गुफ्तगू की है। अपनी बात को कुछ उन्होंने इस ढंग से बताने की कोशिश की है कि हम में से बेशतर लोग ये चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात खुशगवार हों, हम खुश रहें और हम अपनी तमाम ज़रूरियात को बखूबी पूरा कर सकें और सबसे बढ़कर ये कि हम अपने रब को राज़ी कर सकें। हमारी ज़िंदगी में कुछ कुदरत के क़वानीन काम करते हैं, जिसमें से एक बड़ा अहम क़ानून है क़ानून शुक्रगुज़ारी, यानी लॉ ऑफ़ अबंडेंस। आप चाहे इस क़ानून की अवेयरनेस रखते हैं या नहीं रखते, लेकिन ये क़ानून आपकी ज़िंदगी में काम करता है और यही क़ानून तयन करता है कि किसकी ज़िंदगी कितनी पुरसुकून गुज़रेगी और किसकी ज़िंदगी कितनी बेचैन गुज़रेगी। उन्होंने इस किताब में इस बात पर ज़ोर दिया है कि शुक्रगुज़ारी का एहसास सिर्फ़ ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहने से काफ़ी नहीं होता, बल्कि शुक्रगुज़ारी का एहसास दिल में वाक़अतन नेमतों का एहसास रखने से होता है। इस किताब में इन्होंने अंबियाए कराम, सहाबाए कराम, अज़ीम मुफ़क्किर और साइंसदान के हालात और वाक़यात और अक़वाल को भी क़लमबंद किया है कि उन्होंने किस तरह शुक्रगुज़ारी के क़ानून को अपनी ज़िंदगी पर लागू किया और इस क़ानून से फ़ायदा उठाया। इस किताब में 30 दिन के 30 असबाक तरतीब दिए गए हैं, जिसमें हर चैप्टर के साथ एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दी गई है, जिसके ज़रिए हम ये सीख सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के हर पहलू से शुक्रगुज़ारी के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। इसकी तायद वो कुरान की इस आयत से भी करते हैं। अपने पहले चैप्टर में कोट करते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूँगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। पहले चैप्टर में वो कुछ बात इस तरह से करते हैं जिसका नाम है कि आप क्या चाहते हैं, यानी आप अपनी ज़िंदगी से एक्चुअली क्या चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए आप फ़ुटबॉल का कोई मैच खेलने जाते हैं और आप मैदान में उतरते हैं बड़े जोश व ख़रोश के साथ, और बहुत सारे लोग स्टेडियम में आपका मैच देखने के लिए बैठे हैं पूरे जोश व ख़रोश के साथ, पूरी उम्मीद के साथ, और आपके लिए बड़ी दुआएं भी कर रहे हैं। मुखालिफ टीम भी बड़े जोश व ख़रोश के साथ मैदान में उतरती है। होता यह है कि इस मैदान में से गोल पोस्ट हटा लिए जाते हैं। अब आप गेंद लेके भाग रहे हैं, गेंद कभी अपने साथी को पास ऑन कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उस मैदान में गोल पोस्ट नहीं है तो अब आप सिर्फ भाग रहे हैं। क्या होगा, थोड़ी देर के बाद आप बेदिली से इस खेल में शामिल होंगे, आप अपने साथियों से उलझना शुरू कर देंगे या अपने आप से लड़ना शुरू कर देंगे। यही हाल एग्जैक्टली हम अपनी ज़िंदगी का भी करते हैं। हम अपनी मंजिल का तयन किए बग़ैर भागना शुरू कर देते हैं और हम अपने रास्ते को ही मंजिल समझकर मुतमईन होकर बैठ जाते हैं। मुसलमान के बारे में ये कहा जाता है कि मुसलमान रात का राहिब और दिन का मुजाहिद होता है, यानी रात में वो इबादत, गौर फ़िक्र और मंसूबाबंदी करता है और दिन के वक्त वो जद्दोजहद करता है। दुनिया में कोई भी तहरीक ऐसे ही कामयाब नहीं हुई, उस तहरीक के पीछे कुछ गोल्स का तयन किया गया, कुछ मकासद तय किए गए, तब कहीं जाकर वो तहरीक कामयाब हुई।
ہارورڈ یونیورسٹی میں ہونے والے ایک سروے کے مطابق بتایا گیا ہے کہ دنیا کے 95% لوگ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. آپ ان سے سوال کیجئے کہ تمہیں دنیا میں کیا چاہیے، تمہاری زندگی کا کیا مقصد ہے، کیا چاہتے ہو، تو وہ پہلے تو کہیں گے اچھا مجھے سوچنے دیں، یعنی انہوں نے اس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. یا کہیں گے کہ بہت ساری باتیں ہیں، کیا کیا بتاؤں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو جناب ہمارا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے. ہم نے وضاحت سے کبھی جانا ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا چاہیے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے وضاحت کے ساتھ ڈیٹیل میں لکھنا ہے کہ آپ اپنی زندگی سے ایکچولی کیا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے پریشان مت ہوں کہ یہ آپ کو کیسے حاصل ہوگا. آپ نے صرف خواہش کرنی ہے، یقین رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ اپنی مرضی کی نوکری چاہتے ہیں تو آپ وضاحت کے ساتھ سوچیں اور لکھیں کہ آپ کو کس قسم کی ملازمت چاہیے، کس قسم کا ماحول ہونا چاہیے، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ مل کر کام کرنا پسند کرتے ہیں، ملازمت کے اوقات کار کیا ہونے چاہیے، تنخواہ کیا ہونی چاہیے. اور اسی طرح اگر آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنی اولاد کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو اس کو ڈیٹیل میں لکھیے، کس ادارے میں، کس اسکول کالج میں، کس کورس میں، کن پروگرامز میں آپ شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح اگر آپ شریک حیات چاہتے ہیں تو یہ لکھ لیجئے کہ اس میں کیا کیا خصوصیات آپ دیکھنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ اپنے رشتوں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی لکھ لیں کہ آپ اپنے تعلق میں اپنے رشتوں کو کس طرح کی کیفیت میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں. تو جناب آپ نے اب کرنا یہ ہے کہ آپ نے 2 کالمز بنانے ہیں. ایک کالم میں آپ نے ڈیٹیل میں لکھنا ہے، اسپیسیفک ہو کے لکھنا ہے کہ آپ کو ایکچولی اپنی زندگی سے کیا چاہیے. دوسرے کالم میں آپ یہ لکھیں گے کہ آپ کو اپنی زندگی سے جو چاہیے وہ کیوں چاہیے، یعنی دوسرے کالم میں آپ اپنی کیوں کا جواب دیں گے اور پہلے کالم میں اسپیسیفک اور ڈیٹیل میں لکھیں گے کہ آپ کو کیا چاہیے. جب آپ یہ کام کر لیں گے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ صرف لکھنے سے مجھے کیسے مل جائے گا. تو جناب ایک بات یاد رکھیے کہ قدرت کے کچھ قوانین ہیں جن کے تحت قدرت اپنا کام یقیناً کرتی ہے. آپ جو کچھ خواہش کرتے ہیں، what you seek is seeking you، وہ چیز قدرت آپ کی طرف ایسا ماحول، ایسے واقعات، ایسے حالات پیدا کرتی ہے کہ جو آپ تلاش کرتے ہیں وہی چیز آپ کو تلاش کرنے لگ پڑتی ہے. تو آپ نے سب سے پہلے خود ڈیٹیل میں یہ جاننا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے اور پھر اس کو قدرت کے حوالے کر دینا ہے، اس کو خدا کے سپرد کر دینا ہے. خدا خود ایسے حالات اور واقعات پیدا کرے گا کہ وہ چیز آپ کی طرف آنا شروع ہو جائے گی. اور یقیناً آپ نے اس کے ساتھ محنت بھی کرنی ہے، جدوجہد بھی کرنی ہے، کیونکہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے تو کسی کو کچھ نہیں ملتا. آخری بات میں یہاں پر یہ کروں گی کہ تقدیر ان لوگوں پر ہی مہربان ہوتی ہے جو کہ ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں. تو اس ایکسرسائز کے ذریعے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کیجئے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ اور ایک نئی ایکسرسائز کے ساتھ ہم پھر بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.